Hey everyone, this side आलोक राज, ए सेकेंड ईयर मेडिकल स्टूडेंट। मेडिकल जर्नी एक लंबी जर्नी होती है जो सिर्फ पढ़ाई तक सीमित नहीं रहती। वो हमें लाइफ के हर पॉसिबल चैलेंजेस को एक्सेप्ट करना सिखाती है। वो हमें सिखाती है बड़ों का सम्मान करना और छोटों की हेल्प करना। और मेडिकल कॉलेज एक कॉलेज नहीं रहती, वो एक सोसाइटी बन जाती है। और आज हम बात करने वाले हैं उस सोसाइटी के सबसे इम्पोर्टेंट मेंबर्स और पिलर्स, सीनियर्स की। मोर देन जस्ट सीनियर, द पिलर ऑफ मेडिकल कॉलेज। लेट्स स्टार्ट। तो ये कहानी मैं खुद से स्टार्ट करता हूँ। अभी मैं जस्ट सेकेंड ईयर में आया हूँ और मुझे नहीं पता कि सेकेंड ईयर में कैसे पढ़ना है, सब्जेक्ट पोस्टिंग्स को कैसे अप्रोच करनी है। तो इसके लिए मेरे पास मल्टीपल चॉइसेस हैं। पहला कि मैं सोशल मीडिया पे जाऊँ और वहाँ पे बहुत सारे जो हमारे डिफरेंट कॉलेजेस के सीनियर्स हैं, सुपर सीनियर्स हैं, मैं उसके वीडियोस देखूँ और मैं उससे गाइडेंस लूँ। और दूसरा वे है कि मैं किसी ग्रुप या ऑर्गेनाइजेशन की हेल्प लूँ जिससे हमारे कुछ टॉप के सीनियर्स लीड करते हैं, जिसमें टाइम पे एकेडमिक्स के रिलेटेड जितने भी डाउट्स होते हैं और गाइडेंस होती है, वेबिनार्स वो हमें मिलती रहती है और उस पर क्विज़ेस भी होते रहते हैं, जैसे कि हमारे क्विज विंग्स है। और तीसरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट और बेस्ट वे है कि मैं अपने ही कॉलेज के जो इमीडिएट सीनियर है जिसका मेरे पास कॉन्टैक्ट है, मैं उससे डायरेक्ट बात करूं और उससे पूछूं जो मेरे भी डाउट्स हैं, क्वेश्चंस हैं। तो मेरे जितने भी वे हैं वो सीनियर पे डिपेंडेंट है। और मेडिकल फील्ड की एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी, आप किसी भी सीनियर से कोई भी हेल्प मांगो, वो आपकी हेल्प जरूर करेंगे, चाहे वो आपसे पहली बार क्यों नहीं मिल रहे हो। 2000 years later. बट एक मिनट, क्या आपको लगता है कि इसकी शुरुआत इतनी आसान रही होगी? नहीं। चलिए हम आपको ले चलते हैं उस दौर में जब जूनियर सीनियर का नाम सुनकर डरते हैं। जब कॉलेज में इंटर करते हैं, जूनियर के मन में सिर्फ एक क्वेश्चन आता है कि सामने कोई सीनियर ना दिख जाए। और उस दौर का नाम है फर्स्ट ईयर, इंटरेक्शन पीरियड और सो कॉल्ड रैगिंग पीरियड। आपने कभी ना कभी मूवी में जरूर देखा होगा जहाँ सीनियर्स जूनियर्स की रैगिंग लेते हैं, उससे कुछ ना कुछ करवाते हैं। वो तो रील्स है, आइए हम इसके रियल बारे में जानते हैं। व्हाट इज इंटरेक्शन और सो कॉल्ड रैगिंग, जिसके बारे में कोई बात नहीं करना चाहता। तो व्हाट इज इंटरेक्शन, ये तो नया नाम है, जिसका पुराना नाम रैगिंग था, ठीक है। तो व्हाट इज इंटरेक्शन, तो ये एक ट्रेडिशन है जो हर कॉलेज में का अलग अलग होता है, जिसमें कि जो नए बैच एडमिशन लिए हुए होते हैं उसे हम फ्रेशर्स बैच कहते हैं, और जो उसके जस्ट पहले वाले बैच होते हैं उसे कहते हैं इमीडिएट सीनियर। जो इमीडिएट सीनियर होते हैं वो अपनी जूनियर्स को यानी फ्रेशर्स बैच को कुछ जो कॉलेज के रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, वो सिखाते हैं उसे, और वो उससे इंटरेक्ट करते हैं और उससे बॉन्डिंग बनाते हैं एक अच्छा वाला, ताकि वो फ्यूचर में उसकी हेल्प कर सके। और ये इंटरेक्ट करने का तरीका हर कॉलेज का अलग अलग होता है। एक्चुअली ये पास ऑन होता जाता है सीनियर टू जूनियर। जो सीनियर्स अपने जूनियर के साथ करते हैं वही सेम एक्टिविटी वो जूनियर्स अपने जूनियर्स के साथ करते हैं। तो ये एक्चुअली पास होते जाता है और इसे हम इंटरेक्शन कहते हैं। और यदि ये ज़्यादा टॉक्सिक हो जाता है तो रैगिंग कहलाता है। और इसमें जो सीनियर्स होते हैं वो बिगिनिंग में थोड़े हार्डली पेश आते हैं, बट वो धीरे धीरे जैसे इंटरेक्ट होते जाते हैं वो धीरे धीरे नॉर्मल होते जाते हैं, और फिर वो उससे बॉन्डिंग बना लेते हैं और फिर वो उसकी हेल्प करते हैं। फिर जूनियर सीनियर से हेल्प मांगते हैं, वो उसकी हेल्प करते हैं। और इसमें कुछ PDP भी शामिल होती हैं, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम। ऐसा चलता है हर एक कॉलेज में, ये जनरल होता है। तो आपको लग रहा होगा कि इसमें गलत बात क्या है, ये तो अच्छी बात हुई, लेकिन जैसा दिखता है वैसा होता नहीं है। एक्चुअली इसका जो बनाने का लक्ष्य था, जो गोल था, वो तो सही था कि जूनियर सीनियर से इंटरेक्ट करेंगे तो वो एक्चुअली अच्छी बात होगी। बट धीरे धीरे ये मॉडिफाई हो गया, ये अपने ओरिजिनल गोल से हटकर ये सिर्फ किसी और पर स्पेसिफाई हो गई, जिसके कारण इसके लिए जो गवर्नमेंट है वो एंटी रैगिंग कमेटी बनाई हुई है, जिसमें कि अब रैगिंग करना बिल्कुल अलाउड नहीं है, ठीक है। तो ये अब नहीं होता है। अब रियलिटी तो आप जानते हो। तो इस कहानी की शुरुआत इसी प्रकार होती है। खैर, शुरुआत थोड़ी अच्छी नहीं होती है, शुरुआत जैसे भी हो सफ़र बहुत ही अच्छा होता है। एक्चुअली ये कॉलेज से स्टार्ट होती है और ये डॉक्टर बनने के बाद भी चलती रहती है। जो हमारे सीनियर्स होते हैं वो जूनियर्स की बहुत हेल्प करते हैं डॉक्टर बनने के बाद भी। एक्चुअली ये एक कड़ी की पिलर की तरह काम करती है, जिसमें कि जो सीनियर्स होते हैं, जो अपने एक्सपीरियंस होते हैं, अपने नॉलेज होते हैं और अपने स्किल्स होते हैं, वो अपने जूनियर्स के साथ शेयर करते हैं, और वो इसी तरह ट्रांसफ़र होते जाता है पीढ़ी टू पीढ़ी। वो सीनियर्स से जूनियर्स में ट्रांसफ़र होते जाता है। तो ये इस प्रकार काम करता है। और मेडिकल फील्ड है ही ऐसा जहाँ पे हम किताबों से कम और एक्सपीरियंस और प्रैक्टिकली हम ज़्यादा सीखते हैं। तो ये बहुत ही अच्छी होती है आगे चलकर।
खैर ये तो बड़ी बड़ी बातें होगी। अब हम कॉलेज लेवल की बात करते हैं कि कॉलेज लाइफ में कैसे सीनियर्स जूनियर्स की हेल्प करते हैं। तो नंबर 1, कोई भी डाउट्स हो, कोई भी क्वेश्चन हो, क्वेरी हो, आप सीनियर से डायरेक्ट पूछ सकते हो। और जो हमारे सीनियर्स होते हैं, इमीडिएट सीनियर, वो जूनियर्स की टाइम पे वो गाइड करते रहते हैं, तो दे एक्ट एज मेंटर्स। नंबर 2, इफ़ यू आर रियली गुड इन मेकिंग फ्रेंड, तो वो आपके दोस्त बन जाते हैं। तो साथ में पढ़ना हो, घूमना हो या चीज़ों को शेयर करना हो, तो दे एक्ट एज फ्रेंड। नंबर 3, ड्यूरिंग टफ कंडीशन सीनियर्स आर देयर टू पुश यू फॉरवर्ड्स, लाइक देयर इन exams and practicals and any matter in college. They motivate you and they act as motivator. And number 4, they are treasure trove of information, sharing their notes, recommending books, suggesting important resources, and during exams they help you how to prepare for exam or important questions etc. So they act as resources. So finally, what is conclusion? तो यू नो कि इस दुनिया में बहुत तरह तरह के पीपल होते हैं, उसी तरह सीनियर भी बहुत तरह के होते हैं। कुछ सीनियर होना पद समझते हैं और कुछ जिम्मेदारी, बस यही फ़र्क है। और जितने भी जूनियर्स होते हैं वो एक फ्यूचर सीनियर्स ही होते हैं एक्चुअली। वो अपने सीनियर्स से ही सीखते हैं, हेल्प करना हो या रैगिंग लेना, तो वो उस पर डिपेंड करता है। तो अभी तक मैंने जितनी भी बातें आपको बोली वो मेरे फर्स्ट ईयर जर्नी की एक्सपीरियंस थी। हो सकता है इसमें बहुत कुछ मिसिंग हो और या बहुत कुछ गलत हो, तो उसके लिए सॉरी। आई विल, मेरे को अभी तक जितना मेरे को जैसा लगा तो मैंने वो बातें बोली, ठीक है। और थैंक यू फॉर वॉचिंग।